घंटों की मेहनत और बदले में बस कुछ व्यूज। अगर ये कहानी जानी पहचानी लगती है तो आज का ये विश्लेषण शायद सब कुछ बदल दे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दमदार ऑनलाइन ग्रोथ स्ट्रैटेजी की जो काम करने का तरीका ही बदल सकती है। जरा सोचिए, एक क्रिएटर के बारे में। रोज घंटों की मेहनत और नतीजा सिर्फ 20 व्यूज। मतलब कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक उसे एक ऐसी कमाल की जगह नहीं मिल गई जहां उसका बनाया हुआ कंटेंट महीनों तक काम करता रहा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये लगभग हर कंटेंट क्रिएटर फेस करता है ना? मतलब कंटेंट की लाइफ ही बहुत छोटी होती है। आज कुछ पोस्ट किया और कल तक तो वो जैसे गायब ही हो गया। चलिए इसी कंटेंट क्रिएटर की मेहनत को थोड़ा और समझते हैं। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा फर्क। देखिए, इंस्टाग्राम पर कोई भी कंटेंट कुछ घंटे चलता है बस, लेकिन पिंटरेस्ट पर वो ही कंटेंट महीनों तक चल सकता है। मतलब ये रोज रोज की मेहनत और एक लॉन्ग टर्म एसेट बनाने जैसा फर्क है। तो सवाल ये है कि भाई पिंटरेस्ट में ऐसा क्या खास है? इसका सीक्रेट ये है कि ये कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ही नहीं। जी हाँ, ये कुछ और ही है। और यही बात पूरे गेम को पलट कर रख देती है। पिंटरेस्ट एक सर्च इंजन है। लोग यहाँ टाइम पास करने या सिर्फ स्क्रॉल करने नहीं आते, वो एक्टिवली कुछ ढूंढने आते हैं, कोई सॉल्यूशन, कोई आइडिया। और ये इतना बड़ा फर्क है ना कि यही पैसिव ट्रैफिक की चाबी है। तो ये सर्च इंजन काम कैसे करता है? इसे एक डिजिटल एटीएम मशीन की तरह समझिए। मतलब एक बार काम करो और फिर बार बार ट्रैफिक निकालते रहो। है ना इंटरेस्टिंग? चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। ये है वो डिजिटल एटीएम का लॉजिक। देखिए, आज एक पिन पोस्ट किया, वो पिन कल भी सर्च में आएगा, अगले हफ्ते भी और शायद अगले महीने भी। और ये लगातार ट्रैफिक भेजता रहेगा आपके ब्लॉग पर या यूट्यूब चैनल पर। मतलब काम एक बार और रिजल्ट्स बार बार। तो ठीक है, अब सवाल ये है कि इस डिजिटल एटीएम को बनाया कैसे जाए। इसके लिए एक पूरा वायरल ब्लूप्रिंट है। बस 6 स्टेप्स हैं इसमें। चलिए एक एक करके इन स्टेप्स को समझते हैं। तो ये रहे वो 6 स्टेप्स। सबसे पहले एक सही नीश चुनना, फिर बिजनेस अकाउंट सेटअप करना, वायरल पिन डिजाइन करना सीखना, एसईओ का सही इस्तेमाल करना, कंसिस्टेंट रहना और आखिर में उस ट्रैफिक को सही जगह भेजना। हमारी कहानी वाले क्रिएटर ने बस इन्हीं स्टेप्स को फॉलो किया था। तो स्टेप नंबर 1, एक नीश चुनना। देखिए, हर टॉपिक पर पोस्ट नहीं कर सकते। एल्गोरिदम को क्लैरिटी पसंद है। उसे पता होना चाहिए कि ये अकाउंट किस बारे में है। चाहे मोटिवेशन हो, स्टडी आइडियाज हो या ट्रैवल, एकदम क्लियर होना जरूरी है। स्टेप नंबर 2, अपने अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में बदलना। ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है। ऐसा करते ही एनालिटिक्स और एसईओ जैसे पावरफुल फीचर्स अनलॉक हो जाते हैं। और यही फीचर्स एल्गोरिथम को बताते हैं कि आपका कंटेंट आखिर है किसके लिए। ओके, अब आता है सबसे मजेदार पार्ट, डिजाइन। देखिए, सिर्फ सुंदर फोटो से काम नहीं चलेगा। लोगों की जिज्ञासा जगानी होगी। एक ऐसी हेडलाइन सोचनी होगी जो लोगों को स्क्रॉल करते करते रोक दे और क्लिक करने पर मजबूर कर दे। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। एक बोरिंग हेडलाइन क्या होगी? मोटिवेशनल कोट। लेकिन एक वायरल हेडलाइन, 95% लोग ये गलती करते हैं। देखा फर्क? दूसरी हेडलाइन तुरंत क्यूरियोसिटी जगाती है। अब आता है चौथा और शायद सबसे जरूरी स्टेप, एसईओ, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये बिल्कुल गूगल जैसा ही है। अगर सही कीवर्ड्स इस्तेमाल किए जाए ना तो पुराने पिन्स भी महीनों बाद वायरल हो सकते हैं। असली जादू तो यही है। तो ये कीवर्ड्स डालने कहाँ हैं? 3 मेन जगह हैं। पिन के टाइटल में, उसके डिस्क्रिप्शन में और उससे मिलते जुलते हैशटैग्स में। बस इतना करने से ये पक्का हो जाएगा कि आपका पिन सही लोगों तक पहुंच रहा है। और आखिर में स्टेप 5 और 6, कंसिस्टेंसी और ट्रैफिक डायरेक्शन। रोज 1-2 पिन पोस्ट करने से एल्गोरिदम को लगता है कि ये अकाउंट भरोसेमंद है, और फिर आपका वो डिजिटल एटीएम कैश नहीं बल्कि ट्रैफिक देना शुरू कर देता है, जिसे फिर ब्लॉग, यूट्यूब या स्टोर कहीं भी भेजा जा सकता है। तो स्ट्रैटेजी तो समझ आ गई, लेकिन अब बात करते हैं उस माइंडसेट की जो एक एवरेज और एक स्मार्ट क्रिएटर के बीच का फर्क तय करता है। क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रैटेजी की बात नहीं है, ये सोच की भी बात है। देखिए, एक एवरेज क्रिएटर क्या करता है? वो पॉपुलर ट्रेंड्स को कॉपी करता है। लेकिन एक स्मार्ट क्रिएटर वो ट्रेंड को देखता है और फिर उसका एक बेहतर, ज्यादा अच्छा वर्जन बनाता है। फर्क नकल करने और बेहतर बनाने का है।
और जब ये स्ट्रैटेजी और ये माइंडसेट एक साथ मिल जाते हैं तो बनता है एक पैसिव ट्रैफिक इंजन। यही तो हर क्रिएटर का सपना होता है ना, कि कंटेंट खुद ब खुद हमारे लिए काम करे। अब हमारी कहानी का वो क्रिएटर सोते हुए भी ट्रैफिक पा रहा है। ये एक जबरदस्त शिफ्ट है, रोज की मेहनत से हटकर एक ऐसे सिस्टम की तरफ जहां कंटेंट 24/7 काम करता है। तो इससे सीखने वाली बात क्या है? यही कि असली मेहनत वो नहीं है जिसे रोज दोहराना पड़े। असली मेहनत तो वो है जो एक बार की जाए और वो बार बार रिजल्ट्स दे। शायद हमें डिजिटल दुनिया में मेहनत की परिभाषा ही बदलने की जरूरत है। तो अब आगे क्या? याद रखिए, पहले 30 पिन्स तो सिर्फ सीखने के लिए होते हैं। परफेक्ट होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस शुरुआत करने की जरूरत है। तो शुरुआत कब से हो रही है?